आइए हम आपको आज सुनाते हैं एक अधूरी 5000 साल पुरानी अमर प्रेम कहानी। माउंट आबू में आज भी करीब 5000 साल से अधिक पुरानी रसिया बालम और कुमारी कन्या की अधूरी प्रेम कहानी यहाँ के वादियों में प्रचलित है। इनकी अधूरी प्रेम कहानी की एकमात्र निशानी नक्की झील है, जिसके पीछे यह मान्यता है कि राजकुमारी को पाने के लिए रसिया बालम ने एक ही रात में इसे अपने नाखूनों से खोद दिया था। इतना ही नहीं, यहाँ इनके मंदिर भी हैं और यहाँ की यह मान्यताएं हैं कि यहाँ पर प्रेमी जोड़ों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सुहागन महिलाओं को भी अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। इनकी प्रेम कहानी को लेकर यह मान्यता है कि रसिया बालम आबू पर्वत में मजदूरी करने आया था। कई उसे शिव का रूप भी मानते हैं और राजकुमारी को देवी का रूप, इसलिए यहाँ इनके मंदिर भी हैं। राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। राजा ने दोनों की शादी के लिए एक शर्त रखी कि यदि कोई व्यक्ति एक रात में बिना किसी अवजार के एक झील खोद देगा तो उस राजकुमारी की शादी वह राजा उससे करा देगा। इसी शर्त पर रसिया बालम ने एक ही रात में नक्की झील को खोद डाला और राजा के पास जाने लगा। लेकिन राजकुमारी की मां नहीं चाहती थी कि उसकी शादी रसिया बालम से हो। ऐसी मान्यता है कि राजकुमारी की मां ने रात में ही मुर्गे की आवाज निकाल दी और रसिया बालम को यह लगा कि सुबह हो चुकी है और वह शर्त हार गया है। जब वह अपने प्राण त्यागने लगा तब उसे राजकुमारी की मां के षड्यंत्र के बारे में पता चला। इस पर उसके श्राप के बाद राजकुमारी की मां और बाद में वह खुद और राजकुमारी तीनों ही पत्थर के बन गए। देलवाड़ा के कन्याकुमारी रोड पर मंदिर और प्राण समर्पण की निशानी नक्की झील, प्रेमी जोड़े व नव दंपत्ति उनका आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। आज भी मंदिर में पूजा होती है और देखभाल मदन जी ठाकुर पुजारी द्वारा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि राजकुमारी की मां की वजह से ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी, इसलिए यहाँ आने वाले प्रेमी जोड़े राजकुमारी की मां को पत्थर मारते हैं, जिससे पत्थरों का एक बड़ा ढेर लग गया है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों के ढेर के नीचे राजकुमारी की मां की प्रतिमा है। एक किंवदंती यह भी है कि मंदिर में 2 पेड़ हैं, जिसे रसिया बालम का तोरण कहा जाता है। इसके बीच हवन कुंड है। यह भी किंवदंती है कि किसी संत महात्मा ने यह बताया था कि 4 युग बीतने के बाद इन दोनों का फिर से मिलन होगा। सिरोही देवस्थान के अध्यक्ष व पूर्व नरेश रघुवीर सिंह देवड़ा बताते हैं कि यह मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना है। 1453 से 1468 तक महाराणा कुंभा यहाँ रुके थे। इस दौरान उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। रसिया बालम की प्रेम कथा आज भी माउंट आबू व पूरे मारवाड़ गोरवाड़ जिले में लोक गीतों के रूप में जिंदा। ये नकीला कहा जाता है कि एक प्यार की निशानी है। ये प्यार की निशानी बनाई गई थी जब हजारों साल पहले, जब एक रसिया बालम करके एक नौजवान था जो यहाँ की राजकुमारी से प्यार करता था। तो राजा ने शर्त रखी थी कि अगर तुम्हें राजकुमारी से ब्याह करना है तो एक रात के अंदर यहाँ पे बड़ी सी झील बना देनी है, और वो भी बिना किसी औजार के, अपने आप। वो रसिया बालम ने पूरी रात मेहनत करके अपने नाखूनों से ये पूरी झील बनाई, और उसी कहानी के हिसाब से कहा जाता है कि वो नाखून की वजह से ये झील को कहा जाता है नक्की लेक। और सारे जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो देखने आते हैं वो रसिया बालम की कहानी, कि जिसने एक रात के अंदर अपने प्रेम के लिए ये पूरी झील अपने नाखूनों से बना दी। इन लोक गीतों में रसिया बालम के माउंट आबू पहुंचने और यहाँ देलवाड़ा के पास मूर्ति कला का काम करके प्रसिद्धि पाने से लेकर कुंवारी कन्या से शादी करने के लिए नक्की झील खोदने तक की पूरी गाथा है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह झील। नक्की झील समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत की एकमात्र झील है। नक्की झील माउंट आबू का प्रमुख आकर्षण है। यह झील 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। झील के पास एक पार्क भी है जहां पर स्थानीय निवासियों और सैलानियों की दिन भर भीड़ जमा रहती है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी यह झील राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थापित माउंट आबू अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है।
रसिया बालम और कुंवारी कन्या की जो यहाँ कहानी है वो लोक गाथाओं में प्रचलित है। लोग इसको गा के सुनाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि रसिया बालम जो थे वो अदर देवी के बहुत अनन्य भक्त थे और कुंवारी कन्या पे उनका दिल आ गया था और उन्हें अच्छा लगा, दोनों में आपस में प्रेम हुआ। तो कुंवारी कन्या की जो माँ थी उन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि अगर रसिया बालम एक रात में बिना किसी साधन के कोई एक ऐसी झील खोद के जगह बता दी कि इतनी जगह में अगर वो झील खोद के तैयार कर देते हैं तो वो अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर देगी। रसिया बालम क्योंकि अदर देवी का आशीर्वाद प्राप्त था उनको, तो उन्होंने अपने नाखूनों से नक्की झील को खोदना शुरू की और लगभग पूरी होने को थी भोर होते होते। उससे पहले कुंवारी कन्या की माँ को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो मुझे इस मजदूर से या इस निम्न वर्ग के आदमी से मेरी बेटी की शादी करनी पड़े, तो उन्होंने मुर्गे का रूप लेकर और बांग दे दी कि सवेरा हो गया है। उस चीज़ से आहत होके रसिया बालम को ये लगा कि मेरे साथ दगा हुआ है। उन्होंने माताजी से इसकी प्रार्थना की। माताजी ने बिल्ली का रूप लेके उस मुर्गे रूप में उसकी माँ को भी समाप्त कर दिया, लेकिन इस विरह से रसिया बालम खुद भी समाप्त हो गए। उधर कुंवारी कन्या जो थी उनका मंडप सजा हुआ था और शादी की तैयारी थी। इस सब चीज़ से एकदम आहत और निराश होकर वो भी पत्थर की हो गई। आज भी देलवाड़ा में कुंवारी कन्या का मंदिर है, वहाँ पर उनकी पूजा होती है। वहाँ पर उस जहाँ पे ये सब चीज़ें स्थिति जो बताई जाती है उस जगह मोरपंखी के 2 विशाल पेड़ आज भी मौजूद हैं, जो शायद इस बात का साक्ष्य है कि ऐसा कुछ रहा होगा। क्योंकि मोरपंखी के पेड़ अधिकतर 5-6 फीट से ऊपर नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ अगर अपन देखते हैं तो वो पेड़ लगभग 25 से 30 फीट ऊंचे। और पीढ़ियों से जो बुजुर्ग हैं, माउंट आबू के जो पुराने लोग हैं, वो कहते हैं कि हम जब बचपन में थे तब भी हमने ये पेड़ ऐसे ही देखे, आज भी ये पेड़ ऐसे ही दिखते हैं। माउंट आबू से फर्स्ट राजस्थान के लिए गणपत सिंह मांडोले की रिपोर्ट।